परिचय। छात्रों, आज हम जैव प्रौद्योगिकी और इसके प्रक्रमों को जानेंगे। क्या कोई शब्द जैव प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकता है? हाँ सर। सर, ये एक प्रौद्योगिकी है जिसका उपयोग उत्पादों को रूपांतरित करने और मानव जीवन हेतु उन्हें उपयोगी बनाने के लिए किया जाता है। बहुत अच्छे। वे प्रक्रम क्या हैं जिन्हें हम जैव प्रौद्योगिकी में शामिल करते हैं? सर, इसमें कृत्रिम डीएनए का निर्माण शामिल है। सही कहा। डीएनए का क्या अर्थ है? सर, डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक अम्ल। सही कहा। तो आओ इस पाठ में हम जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत और प्रक्रमों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों का वर्णन करना, एक कृत्रिम पुनर्योगज डीएनए अणु के निर्माण का वर्णन करना, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के साधनों का वर्णन करना, डीएनए खंड के पृथक्करण एवं विलगन की चर्चा करना, क्लोनिंग संवाहक का वर्णन करना, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रमों का वर्णन करना। जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत। जैव प्रौद्योगिकी एक तकनीक है जिसमें उत्पादों को बनाने या रूपांतरित करने, पौधों या जंतुओं में सुधार करने के लिए या विशिष्ट उपयोग हेतु सूक्ष्म जीवों का विकास करने के लिए जीवों का उपयोग किया जाता है। आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के विकास में निम्न दो तकनीकों का योगदान है: आनुवंशिक इंजीनियरिंग, आनुवंशिक पदार्थ की प्रकृति को बदलने की तकनीक, और या आनुवंशिक पदार्थ को अन्य परपोषी जीवों में प्रवेश कराकर इसके समलक्षणी में परिवर्तन करना। जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्माण के लिए रोगाणु रहित दशाओं में केवल वांछित सूक्ष्मों या कोशिकाओं की अधिक संख्या में वृद्धि और गुणन को सुगम बनाने की तकनीक। आनुवंशिक इंजीनियरिंग के सिद्धांतों का विकास। संकरण उत्पादों में सुधार के लिए पादप प्रजनन और जंतु प्रजनन में उपयोग की जाने वाली पारंपरिक विधि है। इसमें प्रायः वांछित जीन के साथ साथ अवांछित जीन का समावेश भी हो जाता है। संकरण की कमियों को दूर करने के लिए आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा पुनर्योगज डीएनए विकसित किया जा सकता है। विजातीय डीएनए या कृत्रिम डीएनए से जुड़ा परपोषी डीएनए पुनर्योगज डीएनए कहलाता है। प्रतिकृति का मूल डीएनए का अनुक्रम है, जिस स्थान पर प्रतिकृतियन या एक गुणसूत्र प्लाज्मिड या वायरस पर शुरू होता है। जीवाणु, प्लाज्मिड तथा छोटे वायरसों सहित छोटे डीएनए के लिए एकल मूल ही पर्याप्त है। बड़े डीएनए में अनेक मूल होते हैं और डीएनए प्रतिकृतियन उन सभी मूलों पर शुरू होता है। कृत्रिम पुनर्योगज डीएनए अणु का निर्माण। जब विजातीय डीएनए प्रतिकृति के मूल से जुड़ा होता है तो परपोषी जीव में डीएनए प्रतिकृति एवं गुणित हो सकते हैं। ये डीएनए क्लोनिंग कहलाता है। कृत्रिम पुनर्योगज डीएनए का निर्माण। प्लाज्मिड अतिरिक्त गुणसूत्र डीएनए हैं जो एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु तक जीन या डीएनए स्थानांतरित कर सकते हैं। वे साल्मोनेला टाइफीमोरियम के प्लाज्मिड से प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को प्रतिबंधन एंजाइम्स द्वारा काटकर अलग करते हैं। पृथक जीन डीएनए
लिगेज एंजाइम द्वारा प्लाज्मिड से जुड़ा हुआ था। ये पुनर्योगिज डीएनए पात्रे बनाता है जो प्रयोगशाला की दशाएं हैं। इस पुनर्योगज डीएनए को साल्मोनेला से काफी मिलते जुलते इशारिकिया कोलाई जीवाणु में स्थानांतरित किया जाता है। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन ई कोलाई में प्रतिकृति बना सकते हैं और बहुप्रतियां बनती हैं। ये जीन क्लोनिंग कहलाता है। जीव के आनुवंशिक रूपांतर में निम्न चरण होते हैं: वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान, चिन्हित जीन का परपोषी में स्थानांतरण, स्थानांतरित डीएनए को परपोषी में सुरक्षित रखना तथा उसकी संतति में स्थानांतरित करना। पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन। प्रतिबंधन एंजाइम। प्रतिबंधन एंजाइम न्यूक्लिएजेस कहलाने वाले एंजाइमों के वर्ग में आते हैं। ये एंजाइम डीएनए द्विकुंडलिनी को विशिष्ट अनुक्रम पर काट सकते हैं। ये दो प्रकार के